प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, ये ऐसे कठिन और समस्याओं से भरे हुए दिन हैं जिसमें हम लगातार पिता परमेश्वर मसीह लोग आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर रहे हैं। अपने घरों से कर रहे हैं, अपने उन गंतव्य स्थानों से कर रहे हैं, क्योंकि आराधनालय बंद है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि तुम जीवते पवित्र मंदिर हो, और जहां भी तुम मेरे नाम से मुझे पुकारोगे, प्रभु आपने हमसे प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधी कि मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा ये विनती और प्रार्थना है कि इन दिनों में मांगी गई मुरादें और मांगी गई प्रार्थनाएं केवल कोरोना वायरस के भयानक महामारी से बचाने के लिए सारे मसीह लोग, सब विश्वासी, सारे प्रार्थना करने वाले लोग एक ही विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस बीमारी से निजात और छुटकारा मिले, और हमें से हरेक को वह फिर से स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण मिले जिसमें आज तक हम जीवन व्यतीत करते आए हैं। हमारी ये विनती है, प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रेज और वर्शिप में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना और महिमा करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आगरा से बिलीवर्स कलीसिया के लोग, जिन्होंने इस बात के लिए आवश्यक समझा कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम लगातार करते जाएं, हर घंटे करते जाएं, हर मिनट करते जाएं, प्रातःकाल, अपराह्न, रात्रि, जब हमें समय मिले, केवल उस जीवते परमेश्वर की आराधना, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। अभिजीत, नेहा, मोशे, अमन, विनय के साथ प्रभु की स्तुति में आप जहाँ भी हैं, आप गीत में सहयोग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को ये सोता है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग लगातार उससे विनती और प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम एक साथ इकट्ठे होकर इस लॉकडाउन के समय पर भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। मैं वचन से कुछ पढ़ना चाहूँगी। जैसा लिखा है दाऊद ने अपने भजन में, भजन संहिता 27, 3 और 4, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। इस समय जबकि हम लॉकडाउन में हैं, हम चाहते हैं कि जब प्रभु ने हमें ये समय दिया है तो हम सब इस लॉकडाउन के समय पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय उसकी उपस्थिति में बिताने वाले हो सके। आइए हम गीतों को गाएंगे।
कहीं बुला दे, विश्वासी एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, महिमा और आदर केवल आपको मिले। इन दिनों की आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती और प्रार्थना है और हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया है, उसने हमसे वाचा बांधी है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और जब तक इस दुनिया का अंत न हो जाए मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, हम दुर्बल, अधर्मी, लाचार, पाप में बंधे हुए लोग आपसे दुस्साहस करके प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना का विषय है प्रभु, हमारे देश से इस भयानक बीमारी, सारे विश्व से इस भयानक बीमारी का खात्मा और इस बीमारी के द्वारा से मुक्ति। लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वास है कि आप छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मेरा है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। आपके द्वारा से ही मुक्ति है पिता।
डायरेक्शन दूंगा। मैं तुम्हें अपने पिता के यहाँ पर ले जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। लॉर्ड जीसस धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कोई है आवाज़ जिसकी तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज़ जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरी ही देश जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा ही देश जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकार। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पास दुर्ग सजेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हमारे पापों की क्षमा प्रभु आपसे। आपने वादा किया कि मैं तुम्हारे पापों और अपराधों की क्षमा करूंगा। आपके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा से प्रभु आपने वादा किया कि हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो लाही के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आइए इस गीत को गाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर पिता की ओर अपना मनन करेंगे Yes, Jesus. और उस खुदावंत को याद करेंगे, उसकी हर एक आशीषों को याद याद कीजिए करेंगे प्रभु को। जो उसने हमारे जहाँ भी लिए है। दिया है। उस अगर हो महान सके तो ईश्वर की वहाँ पर आशीषों को हम गिनकर भी अगर उसका हो सके अंदाजा तो नहीं खुले लगा में सकते टेको। हैं। अगर उस हो महान सके यीशु तो छाती पे हाथ की रखें। जो हमारे लिए रक्त बहाया गया, वो Yes, जो खून Jesus. बहाया गया, वो सिर्फ और Yes, सिर्फ Jesus. हमारे पापों के Thank you, छुटकारे के Jesus. लिए था Yes, और हमारे Lord. उद्धार के लिए था। Yes, Lord. जो कुछ उस जीवते परमेश्वर को याद करेगा सचमुच Yes, वो Lord. उद्धार पाएगा। Yes, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जहाँ भी है हाथ उठा लें। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में
पूरा करूंगा, उन्हें हर विपत्ति से छुड़ाऊंगा, उन्हें हर बात में नजात और छुटकारा दूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे शत्रु का निशाना उस पर होगा ना सफल। ओ मेरे शत्रु का निशाना उस पर होगा ना सफल। Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे वो रखेगा तुझ पर नजर, सोने करूं मैं शुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, थैंक यू लॉर्ड, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रक्षणे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रक्षणे वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं मैं शुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपने अपनी बाहों में रख करके हमें संभाला और संभले रह करके हम आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। अगर स्वस्थ है, भले चंगे हैं, तो भले चंगे रहने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, स्वस्थ रखने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति और महिमा के लिए आपने समय प्रदान किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके द्वारा से दिया गया वचन जो कल, आज और युगानुयुग तक एक सा वचन है, वो ना बदलने वाला वचन है, वो शांति देने वाला वचन है, वो हमें पवित्र आत्मा देने वाला वचन है, हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने वाला वचन है। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। ये विनती और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की।
परमेश्वर का वचन इस प्रातःकाल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और इन दिनों में, पिछले माह में और पिछले दिनों में 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिए गए और प्रार्थना किए गए और उपवास रख करके, निराहार रह करके हम पापियों के लिए हमारे मुक्तिदाता ने प्रार्थना किया। और जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं निश्चय ही उनके बीच में इकट्ठा होऊंगा। हम भवन में, चर्च आराधनालयों में या पवित्र स्थानों पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारा घर हमारा मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वो जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर से, भीतर से ये आवाज परमेश्वर के कानों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी मानव जाति, पूरा विश्व, पूरा संसार इस जगत में इस महामारी के कारण से ग्रसित है और त्रस्त है। लोग, साइंटिस्ट उस वायरस का तोड़ ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस दिन और रात सेवाएं दे रहे हैं। नाना प्रकार के यंत्रों का, हर प्रकार के वैज्ञानिक युग में आधुनिकता के साथ में हर संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन एक छोटे से वायरस पे अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो प्यारे पिता, हम सब एक मन और एक चित्त होकर के आपसे विनती और प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। 40 दिन बीत चुके हैं। 40 दिन बीत जाने के बाद भी हमें इन बातों से नजात और छुटकारा नहीं मिला है। जहाँ से भी सूचना मिलती है, यही सूचना मिलती है कि वो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, मृत्यु का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, संक्रमित होने लोग वाले, जो अफेक्टेड होने वाले लोग हैं उनका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, और सारी बातें, ठीक होने वालों का भी ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन जड़ से इस बीमारी का छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी विनती और प्रार्थना केवल यही है कि प्रभु इस भयानक बीमारी से हमें छुटकारा दे। परमेश्वर के वचन के साथ जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि 40 दिन 40 रात प्रभु निराहार रहे, परखने वाले ने आकर के परखा, और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने, जो यहूदा इस्करियोती था, उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और बेचने के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन, क्रूस की मृत्यु की ओर ले चले। पतरस और उसके चेले उसके साथ थे, लेकिन दूर दूर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रक्रियाओं को देख रहे थे। कोई भी आकर के प्रभु यीशु मसीह के सहायता के लिए वहाँ पर हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रोमी साम्राज्य बड़ी कठोरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के लिए तैयारी कर चुका था। पौंतुस पिलातुस ने गवर्नर को भेज चुका था, गवर्नर ने राजा को भेज चुका था, राजा ने ये राजाज्ञा निकाल दी थी, और बरब्बास को जो खूनी था उसको प्रभु यीशु मसीह के बदले छोड़ दिया गया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु के बाद जी उठे, और जी उठने के बाद और जी उठने से पहले अधोलोक में प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन तक उन लोगों के बीच में जो मृतक थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हें पुनरुत्थान की आशीष मिल चुकी है। और तीसरे दिन रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, बहनों को, महिलाओं को दर्शन देना शुरू किया। ये जो दिन चल रहे हैं रिजरेक्शन के बाद के, ये 40 दिन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के दिन चल रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह मोसेस, हारून, एलिया, सपन्या, यर्मिया, जकरिया, मीका, हबक्कुक, मलाकी नबी के समान परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के लोगों को दर्शन दे रहा है। केवल हमारा नजरिया अध्यात्म से भरा होकर के
उन बातों को देख सकने की आत्मा से प्रभावित होता है, तभी ये पूर्ण होता है जब हम प्रभु के साथ उसकी नज़दीकी में बने रहते हैं और दिन और रात प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि हर परिस्थिति में, हर चौराहे पर, जब हमें किसी मोड़ पर, किसी रास्ते पर जाना हो, किसी विशेष बात पर निर्णय लेना हो, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। मेरे जो आज संदेश का, जो मेरी आज आपसे बातचीत करने का जो विषय है, पुनः पतित जीवन, बैकस्लाइडिंग, पुनः पतित जीवन, बैकस्लाइडिंग। प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में दर्शन दे रहे थे अपने चेलों को। चेले निराश होकर के वापस अपने कामों को लौट गए थे और उन्होंने मछली पकड़ने के जाल फिर से खोल लिया था और उस झील पर जहां वो दिन और रात मेहनत किया करते थे, उन्होंने फिर जाकर के मछली पकड़ने के काम शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फिर बुलाया और उस बुलाहट में प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के समय को व्यतीत जो उन्होंने अपने चेलों के साथ किया था, उन्हें फिर उस बात का स्मरण दिलाया कि वे एक विशेष काम के लिए चुने गए हैं। वे एक विशेष परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया के लोगों को परमेश्वर के पुत्र का संदेश सुनाने के लिए अलग किए गए हैं। इसलिए अवश्य है कि वे उस विशेष टास्क पर, वे उस विशेष ऑब्जेक्ट पर, वो जो विशेष लक्ष्य था, प्रभु यीशु मसीह उन्हें दर्शन देते हुए सिखा रहे थे। 21 तारीख को 40 दिन पूरे होंगे जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होगा। और स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और उन डिसाइपल्स और अनुयायियों को कहा था कि निर्जन स्थान पर एकत्र होना, और उस स्थान पर एकत्र करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इनसे वाचा बांधी थी और कहा था, इस नगर में, इस स्थान पर तब तक रुके रहना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए। पवित्र आत्मा मिलने का साइन का कोई वचन जो प्रभु ने दिया था तो नहीं दर्शाया था, लेकिन उनसे पवित्र आत्मा तक पाने के लिए ठहरे रहने के लिए कहा था। आज का दिन 15 तारीख है और प्रभु के स्वर्गारोहण के 6 दिन बचे हैं। इन 6 दिनों में प्रभु चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और दर्शन का लाभ हम उठा सके और उस दर्शन को प्राप्त करके परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस भयानक महामारी में लोगों को सांत्वना दे सके, लोगों को भोजन मुहैया करा सके, लोगों की आवश्यकताओं में सुख और दुख में खड़े हो सके। लॉकडाउन खुलने की रास्ता देखते देखते हम थक गए हैं और हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ें जिन लोगों को आज सहायता की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन से मैं जैसे आपसे कह रहा था, पुनः पतित जीवन। बहुत से लोग हैं चलते चलते प्रभु के साथ, चलते चलते कलीसिया के साथ, चलते चलते परमेश्वर के वचन के साथ, चलते चलते परमेश्वर के दासों के साथ कभी कभी शैतान के बंधन में आ जाते हैं। शैतान इस संसार में आदम और हवा के पाप में पड़ने से पहले ही गिरा दिया गया था, अर्थात संसार में आदम के पाप में पड़ने से पहले, अनाज्ञाकारिता से पहले ही संसार में शैतान ने अपना साम्राज्य फैला दिया था। वो सर्प के रूप में वहाँ पर हवा के पास आता है और हवा जो अपने पति से उस समय में अलग थी, अकेली थी, एक पेड़ के नीचे वहाँ पर वो फल एकत्र करने आई थी और तब ठीक समय पर शैतान ने आकर के उससे कहा था कि क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हवा ने उससे कहा कि प्रभु ने कहा कि हम इसे खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा था कि इसे मत खाना नहीं तो मर जाओगे। दोनों वर्जन में अंतर था, परमेश्वर के कहने में और हवा के परमेश्वर के वचन को शैतान को बताने में। प्रभु में प्रिय विश्वासियों से बहुत से डिफरेंसेस हैं जो बाइबल में दिखाए गए हैं, सिखाए गए हैं। मेरे और आपके जीवन में वचन को पढ़ने में, वचन के मनन और अध्ययन में, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में, संदेश देने में, इवेंजलिज्म में, सुसमाचार प्रचार करने में बहुत से डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं और पैदा हो चुके हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर का कदापि ये विचार नहीं था कि वो अलग कलीसियाओं का निर्माण करें।
लेकिन वो केवल ये चाहते थे कि मनुष्य बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार इस संसार में आचरण करे और उसके नक्शे कदम पर चले। लेकिन धीरे होते होते मार्टिन लूथर साहब के बाद में 500 सालों में 43,000 कॉन्ग्रीगेशन, 43,000 कलीसियाएं बन चुकी है और अलग अलग मापदंडों को, अलग अलग परिभाषाओं को लेकर के परमेश्वर के एक एक वचन को विभाजित करके वो अलग अलग प्रकार से संदेश देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात पर विश्वास के साथ आज वचन शेयर कर रहा हूँ, पुनः पतित जीवन। इन बातों को देखते देखते बहुत से बैक स्लाइडर्स हैं, बहुत से पीछे हटने वाले लोग हैं जो इन बातों को देखते देखते पीछे हट जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में एक महत्वपूर्ण वचन पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को चेतावनी देते हुए याद दिलाया और उसने कहा, इसलिए कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए कि जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूं, he should be conscious, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि भटकाने वाले बहुत से लोग हैं, भ्रम पैदा करने वाले बहुत से लोग हैं, झूठे शिक्षकों का साम्राज्य फैलता चला जा रहा है, सो कॉल्ड प्रीस्ट इस संसार में बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम मेरे आने की आहट को सुनो और लोगों को ये कहते सुनो कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ या ऐसा करता हूँ या वैसा करता हूँ, तब असंतुलित मत हो जाना, तब अस्थिर मत हो जाना, क्योंकि इस बात का सूचक है कि लोग मेरे नाम से बहुत से लोगों को भरमाएंगे और भरमाने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। परमेश्वर के वचन का थोड़ा सा ज्ञान पा करके लोग ये समझते हैं कि उन्होंने सारे जहान की शिक्षा को प्राप्त कर लिया और संदेश देने के लिए वो आगे आ जाते हैं। बी कॉन्शियस, अगर वो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, अगर वो समझता है कि मैं परमेश्वर के ज्ञान को, सब बातों को जानता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्यारे मित्रों, बहुत साधारण सी और सरल सी बात, जहाँ मेरी गति समाप्त हो, जहाँ तुम्हारी गति समाप्त होती है वहाँ से मेरी गति आरंभ होती है, जहाँ से तुम्हारा सोच समाप्त होता है वहाँ से मेरा सोच आरंभ होता है, जहाँ से तुम्हारा ज्ञान समाप्त होता है वहाँ से मेरा ज्ञान आरंभ होता है। परमेश्वर के वचन में नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में सुलेमान राजा ने नीति वचन में अपने पवित्र उद्गारों को प्रकट किया। पढ़िएगा नीति वचन 16 उसका 18 पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले गर्व आता है, घमंड आता है, घमंड आता है। पढ़िए आगे। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से, घमंडियों के साथ लूट बांट लेने से, दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना, दीन लोगों के साथ नम्र भाव से रहना बहुत अच्छा है प्यारे मित्रों। बहुत साफ लिखा परमेश्वर के वचन में, नीति वचन ने इस बात में लिखा कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं, और कुछ ऐसा ही समय भी चल रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई अपना ज्ञान बता रहा है, कोई अपना संसाधन बता रहा है, कोई अपनी शक्ति बता रहा है, कोई अपने रिसोर्सेज बता रहा है, लेकिन सब के सब फेलियर साबित हो रहे हैं प्यारे मित्रों। उसका कारण ये है कि पुनः पतित जीवन, यह युग जो है यह पापों से भरा हुआ युग है। यह नैतिकता के ऊपर अनैतिकता इतनी हावी हो चुकी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पिता पुत्र के विरोध में हो जाएगा, बेटा बेटी बहू माता के विरोध में हो जाएगी, बेटा पिता के विरोध हो जाएगा, और पूरे तमाम लोग हैं केवल विरोध और विरोध और विरोध ही देखते जाएंगे।
और इसका कारण है कि पुनः पतित जीवन। दूसरा तिमोथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय में परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है और अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, इस समय में जो बातें आवश्यक है उन बातों को समझना जरूरी है। दूसरा तिमोथियुस 1 उसका 12 पद, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी बातों की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यह बात परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जिसकी मैं प्रतीति करता हूँ, जिसके वचन को प्रचार कर रहा हूँ, जिसके वचन को आप सुन रहे हैं, जिसके पवित्र नाम से आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस कहता है तिमोथियुस को कि मैं जानता हूँ दैट आई एम वेरी वेल नोन, कि परमेश्वर जिसकी मैं प्रतीति करता हूँ वह मेरी बातों को उस दिन तक रखवाली कर सकता है जब तक सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ना हो जाए। हो सकता है उसके जाने से पहले आप और मैं ना रहें, लेकिन हमारे जीवन के अंत तक वो हमारी रक्षा, हमारी रखवाली और हमारी फिक्र करने के लिए तैयार है। जब वो तैयार है तो हमें डर किस बात का? हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हमें किस प्रकार की बातों का सामना करना है और कर रहे हैं। पुनः पतित जीवन के लिए हमें वापस प्रस्थान नहीं करना चाहिए। पुनः पतित जीवन के लिए हमें शैतान के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले लोगों के साथ, भ्रम पैदा करने वाले लोगों के साथ हमें खड़े होना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में पहला राजाओं की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। पुनः पतित होने की कुछ परिभाषा है, जहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान था। सुलेमान राजा परमेश्वर का भक्त था। सुलेमान राजा परमेश्वर का अलग किया हुआ दास था, लेकिन उसके जीवन में भी एक समय आया जब परमेश्वर ने क्रोधित होकर के सुलेमान के साथ बातचीत की। पढ़िएगा। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया। जरा ध्यान से सुन, उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। बाइबल में सुलेमान से बड़ा राजा कोई नहीं हुआ और सुलेमान के समान बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं हुआ। जब एक समय आया और परमेश्वर ने उससे बोला कि तू वर मांग, तू क्या चाहता है, तो सुलेमान ने मांगा था, प्रभु मुझे बुद्धि देना ताकि मैं अपने प्रजा का, अपने साम्राज्य का कुशलता के साथ में प्रशासन कर सकूं। उसने धन संपत्ति संसारिक अभिलाषाएं नहीं मांगी थी, उसने बुद्धि मांगा था प्यारे मित्र। और वो बहुत बुद्धिमान और गॉड फियरिंग किंग था। वो ऐसा राजा था जिसने नीति वचन लिखा। एमए इंग्लिश के जो लिटरेचर की पुस्तक है उसमें प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक को रखा गया है, क्योंकि नीति वचन के एक एक शब्द गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स हैं। ऐसे शब्द हैं जो लिखे गए हैं, ना कभी लिखा गया और ना कोई लिख पाएगा। उसके लिए भी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर से फिर गया था। तो क्या हुआ, पढ़िएगा। जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, जिसने सुलेमान राजा को 2 बार दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो जरा लेना। ध्यान से सुनिए, पराये देवताओं के पीछे ना हो जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार में तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाए। ये समय है, तो भी उसने लोग खोज रहे हैं, लोग अलग अलग प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, लोग अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बंदों से चाहता है कि केवल हम उससे प्रार्थना करते रहें और केवल हम उसकी उपासना करते रहें और केवल उसके वचन में बने रहें। और अगर मांगे तो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए संसार में करूँगा।
प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, पुनः पतित जीवन के लिए जरा अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले जो आसक्त होकर के किसी की भी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था, जैसा तू अपने परिवार के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहता था, जैसे अपने माता पिता की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहता था, जैसे अपने भाई अपने बहनों के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता था, प्रभु में प्रिय विश्वासी उसने कहा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला जो डेडिकेशन था, पहला जो समर्पण था, पहला जो सबमिशन था, पहला जो विश्वास करने की आत्मा से परिपूर्ण जीवन त्याग से भरा हुआ था, उस त्याग से भरे हुए जीवन में कहीं तो कमी आ गई है। और इसी कारण से इन बातों की परेशानियों का सामना मैं और आप कर रहे हैं। पौलुस ने गलातियों की मंडली को सबसे पहली चिट्ठी लिखा। पौलुस प्रेरित की सबसे प्रथम जो चिट्ठी थी वो गलातियों की मंडली को लिखी गई थी। बाइबल में एक्ट्स के बाद में, प्रेरितों के बाद में रोमियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री है, लेकिन 13 चिट्ठियों में गलातियों को पौलुस ने लिखा था। 5वां अध्याय उसकी 4 आयत में, तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो और व्यवस्था की बातों से धर्मी ठहराने के चक्कर में तुम मसीह की बातों को भूल गए हो, जिस मसीह ने इस संसार में पवित्र होने के लिए और तुम्हें अलग होने के लिए और तुम्हें अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए संसार में चुना था। अलग किया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और जब वी आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एक विशेष योजना, एक विशेष लक्ष्य और एक विशेष आयोजन के लिए परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि आप और मैं उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसकी 2 आयत को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। यशायाह 59 उसका 2 पद। कुछ लोग पुनः पतित होने के लिए यह परिभाषा देते हैं कि पतित होना एक पाप है और यह विश्वासी को प्रभु से अलग कर देता। पतित होना एक पाप है और विश्वासी को परमेश्वर से अलग करना। पढ़िएगा यशायाह की पुस्तक से, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के कामों के कारण से, हमारे जो अनराइचियस मैन डीड्स है, वो जो अधर्म के काम है, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, दूसरों से नफरत करना, क्रोध, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, इस संसार की वो सारी बातें जिसके कारण से हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम की कमी होते जा रही है। इसका कारण ये है कि हमने धीरज खो दिया है, हमने अपना संतुलन खो दिया है, हमारी स्थिरता पर प्रभाव पड़ने लगा है और शैतान के कारण से हम गलत रास्ते की ओर आगे जा रहे हैं। और जब गलत रास्ते की ओर आगे जा रहा है मनुष्य, तो सीधे रास्ते पर लाने के लिए अगर ये लॉकडाउन हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी प्यारे मित्रों कि कहीं ये परमेश्वर का प्रबंध है। परमेश्वर चाहता है कि वी शुड बी डिसिप्लिन इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अनुशासन में रह करके एक बार फिर से अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन करें, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें। स्वयं के आत्मनिरीक्षण के साथ हम घुटनों पर आना भूल गए हो तो हम घुटनों पर आ जाएं। प्रार्थना करना अगर भूल गए हो तो हम 3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दें, दानियल नबी के समान। राजाज्ञा निकलने के बाद भी दानियल नबी ने अपना वो काम नहीं छोड़ा था जो उसे करना था। कहीं हम शैतान की बातों से समझौता तो नहीं करने लगे हैं? हमारे समझौते सांसारिक उपलब्धियों के साथ, गठबंधन के साथ, उन बातों के साथ कहीं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के साथ तो नहीं हो रही है ना। दिस इज द टाइम टू सेल्फ इवैल्यूएशन। ये हमारे लिए पुनः पतित जीवन में जाने से अच्छा है कि हम अपने आप को एक बार फिर से रिन्यू कर ले, एक बार फिर से नया कर ले। कुछ बातें हैं जो पतित जीवन के लिए प्रभाव डालती हैं, उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो उसे नोट कर लें। वो है
कोवर्ड्सनेस, लोभ, लालच। मनुष्य के जीवन में, पतित जीवन के लिए सबसे पहली बात है लालच का आना। और लालच आती कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 उसका 10वां पद। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के तीर पर देखा, वहां की जो सारी तराई को देखा कि सब वो सींची हुई है, सिंचित भूमि है, पानी की भरपूरी है, और वहां पर फर्टिलाइजेशन, वहां पर उपजाऊ भूमि के होने के कारण से अगर मैं वहां पर निवास करता हूं तो मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा। प्रभु में प्रिय विश्वास, सबसे पहले आंखों की अभिलाषा होती है, और आंखों से जब व्यक्ति देखता है कि ये भूमि, ये घर, ये व्यवसाय, ये समाज, ये लोग, ये परिवार, ये युवती, ये युवक, ये प्रतिष्ठित पुरुष, आंखों से देखते हैं लोग। प्यारे मित्रों, कई लोग तो बाहरी रूप और बाहरी आवरण देखते हैं, परंतु परमेश्वर की नजर मन के ऊपर लगी रहती है। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। कॉवर्ड्सनेस, सबसे पहली बात मनुष्य की दृष्टि में, जहां पर नीति वचन के रचयिता ने 6वें अध्याय उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत में लिखा है, 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। उसकी सूची है, पढ़ लीजिएगा। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन दूसरी बात, पहली बात जो हमें पतित जीवन के लिए प्रभावित करती है वह है लोभ और लालच, कॉवर्ड्सनेस। दूसरी बात है बहुत नीची वस्तुओं का चयन करना, बहुत नीची निम्न स्तर की वस्तुओं का चयन करना। और उसके लिए वहां पर लिखा है चूजिंग द लो थिंग्स, नीचे की चीजें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को कोई भी निकाल करके पढ़ेगा। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया। यरदन की तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला गया, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और तब वे अलग अलग हो गए, परिवार के सदस्य अलग हो गए, परमेश्वर के लोगों के साथ उसका अलग हो गया। उसने नीची वस्तु, तराई की भूमि चुना था, वो लो थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। और जो निम्न स्तर की बातें चुनता है वो उच्च स्तर पर आने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये फ्लक्चुएशन जो है, ये असमंजस का जो समय आता है, ये निर्णय लेने में जब आदमी चूक करता है, जब आंखों की अभिलाषाओं में वो घिर जाता है, तो बहुत सी बातों में हानि उठाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि अपनी दृष्टि ऊपर उठाइए, ऊंचा उद्देश्य रखिए, उद्धारकर्ता पर अपनी दृष्टि लगाए रखिए, और हमेशा परमेश्वर के लिए के साथ ऊंचे स्थान पर प्रार्थना पढ़िएगा। उत्पत्ति 19:17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। लूत को बाहर निकाला और उससे कहा कि अब यहाँ से अपना प्राण लेकर के भाग जा। उसने तो चयन किया था ये तराई से भरी हुई जगह, उसने तो चयन किया था बड़ी उपजाऊ भूमि को, उसने तो चयन किया था सुरक्षित जगह को, प्रोटेक्टेड एरिया को। लेकिन अब उसे यहाँ से निकलकर अपनी जान के लाले पड़ गए तो भागना पड़ रहा था। प्यारे मित्रों, अभी भी वक्त है, पुनः पतित जीवन, बैक स्लाइडिंग स्थिति से हम निकल सकते हैं। हमें भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें घर छोड़ करके इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारे देश में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर नहीं है, जिनके ठिकाने नहीं है, जिनका कोई रहने का स्थान नहीं है। वो दर दर भटक रहे हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक स्थान, एक नगर से दूसरे नगर, और उनका शोषण हो रहा है। मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहा है, वो बेघर बार होकर के दर दर भटक रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपकी और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। परमेश्वर उन्हें भी ठौर और ठिकाना देगा,
जब एक चुगने वाली चिड़िया को जिसको चोंच दिया है, परमेश्वर जब उनकी भरण पोषण करता है, जो ना बोती है ना काटती है, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, उनकी भी स्तुति लेगा। फर्स्ट थिंग कॉवर्ड्सनेस, लोभ और लालच। दूसरी बात है नीची वस्तुओं का चयन करना, द लो थिंग्स चूजन बाय द बिलीवर। तीसरी बात है समझौता, कंप्रोमाइज करता व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कंप्रोमाइज किया था और कहा था अगर गिरकर तो मुझे प्रणाम करे। बड़ा आसान था इस दुनिया को जीतना प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा लेकर केवल इसी बात के लिए तो आए थे ना कि वे मनुष्यों के जीवन में पाप से छुटकारा दिलाना चाहते थे, और इस दुनिया में जो शैतान का साम्राज्य था, जो मृत्यु का साम्राज्य था, प्रभु यीशु मसीह उसे समाप्त करने आए थे। अगर वो एकांत में वहां कोई नहीं था, ये तो चेलों ने बाद में लिखे जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं जंगल में निर्जन स्थान में था, 40 दिन भूखा और प्यासा था। जब मुझे भूख लगी थी तो परखने वाले शैतान ने आके सबसे पहले ये बात कहा था कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए तो तू उसका सेवन कर लेना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो समझौता कंप्रोमाइज करना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हुए। हम कंप्रोमाइज करते हैं और पतित मसीह जीवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कंप्रोमाइज बहुत छोटी छोटी बातों में करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं लोगों की बुराइयों को, नज़रअंदाज कर देते हैं लोगों की गलत धारणाओं को, नज़रअंदाज कर देते हैं इनडिसिप्लिन को। क्योंकि मसीह में, यीशु मसीह में जो कलीसियाँ स्थापित की गई है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत चलाई जा रही है। उन संविधानों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ट्रिनिटी की दिल लिखा हुआ है। उन संविधानों में पासवानों के कर्तव्य लिखे हुए हैं, प्राचीनों के कर्तव्य लिखे हुए हैं, कलीसिया के सदस्यों के कर्तव्य लिखे हुए हैं, हर एक धार्मिक अनुष्ठान का पालन करने के कर्तव्य लिखे हुए हैं। और अगर उन कर्तव्यों को कोई तोड़ता है, मसीहत ये नहीं है कि हम मसीह सिद्धांत बनाए और उसका पालन करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए उसे तोड़ दें। मसीहत इसमें है कि विश्वस्त होकर के सिद्धांत बनाए और उसका बड़ी कड़ाई के साथ पालन करें। जब मैं थियोलॉजिकल कॉलेज में जब अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो एक बार मैंने यही प्रश्न डॉक्टर बागे, जो श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी थियोलॉजिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार थे, वो जब सेमिनार ले रहे थे तो मैंने पूछ दिया, डॉक्टर बागे क्या हमें अपने समझौते में लोगों की भलाई देखते हुए क्या सिद्धांतों की बलि चढ़ाना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कदापि नहीं। मसीह जीवन ये नहीं सिखाता, मसीहत ये सिखाती है कि हम कड़ाई से नियमों का कठोरता के साथ पालन करें। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पतित जीवन में सबसे पहली बात आती फिर कंप्रोमाइज। लूत ने सदोम की ओर अपना तंबू खड़ा किया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, लूत ने समझौता किया था और वह पाप की जगह के निकट रहने लगा था। उसने एक समझौता किया था और वो पाप के बहुत निकट रहने लगा था। पढ़िए। और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रखेंगे। 13वां पद। यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। और यहाँ पर लिखा है कि एक बार जब समय आया तो इब्राहिम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन कह दिया। इसलिए कहा कि कहीं उसके ऊपर कहीं विपत्ति ना आ जाए। पत्नी को बहन, समझौता। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अगर तलवार लग करके कोई रखकर पूछे क्या तू मसीह है, तो क्या हम पलट जाएंगे? आरंभिक कलीसिया में जब शिष्यों के सामने इस प्रकार का उत्पीड़न हुआ तो प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उस उत्पीड़न में भी उन्होंने मसीह का दामन थामे रखा और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जो ग्रहण किया था, वो अपने जीवन के बलिदान के बाद भी उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते रहे। परमेश्वर के वचन में लूत ने नीचे की जमीन छुड़ा था, लेकिन इब्राहिम ने
ऊंचे का स्थान चुना था। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस उसकी पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत में सदोम और अमोरा की जो परिस्थिति बाद में बनी, जो लूत के नगर की बनी, वो बड़ी भयावह थी प्यारे मित्रों। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 22वां पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या है? जो शुद्ध मन से प्रभु के ऊपर प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनसे कहा गया कि तुम मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लूत ने उसके बाद भी, निकलने के बाद भी पलट करके उसकी पत्नी ने देख लिया। इसलिए देख लिया कि उसको सांसारिक वस्तुओं से इतना प्रेम था जो उसने इकट्ठा करी थी, मना करने के बाद भी वो उससे चूक नहीं पाई। प्रभु में प्रिय विश्वासियों से बहुत सी बातें हैं जो पतित मसीह जीवन में रुकावट बनती। संसारिकता, वर्ल्डली थिंग, 5वीं बात। 6वीं बात है अपराध पूर्ण दुर्बलता। 7वीं बात है मद्यपान करने वाली मंडली, वो मंडली जिसमें सारी बातों के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाती। पुनः पतित होने के बाहरी बहुत से कारण हैं, लोभ है, समाज है, भय है, अभिलाषी आत्मा है, स्वार्थ है। नीति वचन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। जिसका मन परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा और उसकी आज्ञा से चूक जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। अनाज्ञाकारिता, शाऊल ने अनाज्ञाकारिता किया, दाऊद ने अनाज्ञाकारिता किया, सुलेमान ने अनाज्ञाकारिता की थी। परमेश्वर ने तुरंत उनकी बातों को उनके सामने लाया और उनके साथ अविभाजित बातों को प्रकट किया कि ये बातें परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है। इन दिनों में आपसे और मेरी विनती है, समझौता मत कीजिए। ऐसा समझौता मत कीजिए जो हमारे मसीह सिद्धांतों के विपरीत हो। हम किसी ऐसे स्थान पर न जाएं जिसे परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तो जहां घुटने टेकते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं वहां पर उपस्थित हूँ। वो सर्वदर्शी है, वो सर्व ज्ञानी है, वो सर्व उपस्थित है, वो दयालु है, प्रेमी है, सच्चा है, भला है और लोगों की सहायता करने हारा परमेश्वर है। आपने जब पुकारा प्रभु आपके पास निरंतर बना रहेगा। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और अपने वचन में आगे बढ़ाता चला जा। यीशु मसीह में आप सबों को आशीर्वाद। यीशु सहाय। जय मसीह। एक गाना हम मिलके एक गीत, एक प्रेज एंड वर्शिप और करेंगे। आप सब उस प्रेज एंड वर्शिप में जाइएगा। एक गीत और प्रभु में। वो आग जो प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे दिल में जलती रहे, और जब वो आग जलती रहेगी तभी हम दूसरों के हृदय में आग को पैदा कर पाएंगे। वो चाहता है कि वे शुड वर्क अंडर द फायर, अंडर द स्पिरिट। हम परमेश्वर की उस आग में जलते रहें जब तक इस दुनिया में हैं।
में चलती रहे ताकि आप दूसरों के दिलों में आग लगा सकें। यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और पूरी दुनिया में वो आग लगाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आपकी आग जलती रहे और वही आग है जो दुनिया के लोगों को जागृत करेगी, सोए हुए लोगों को जगाएगी, गलत काम करने वाले लोगों को सही दिशा दिखाएगी, पतित जीवन से बचाएगी। सरल रास्ते कभी नहीं मिलते। कभी हासिल नहीं होंगे ऐसे अवसर। तैयार हो जाइए प्यारे मित्रों, प्रभु से मिलाना है। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। सबको जलाना प्रभु से मिलाना है, प्रभु से यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो आग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपने हमारे हृदयों में जलाई प्रभु, हम एक मन और इच्छित होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर अभिषेक दास के लिए, आगरा के बिलीवर चर्च के उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने FB के माध्यम से परमेश्वर पिता आपके वचन को फैलाने का काम किया है। वचन बड़ी निर्बलता से बोया गया है, लेकिन आपकी सामर्थ्य इस वचन पर काम करे प्रभु। गीत हमने बड़ी दुर्बलता से गाए हैं, लेकिन आपकी मिठास इन गीतों में बनी रहे। ये आग जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे हृदयों में जलाई है, इतने सरल ये रास्ते जो आज भारतवर्ष में है, हो सकता है आगे ना मिले। हो सकता है इतने आसान तरीके से जो परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है, आगे हो सकता है कठिनाई और जटिलताओं का सामना हमें करना पड़े। लेकिन जब तक अवसर है प्रभु, हम सत्य वचन को सत्य लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना। धन्यवाद कुछ पापी के लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपके वचन की सामर्थ के लिए जो कल, आज और जुगान युग तक सत्य है। उस वचन के द्वारा से आपने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो तुम मांगोगे मेरे नाम से मिलेगा, जो तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्यारे पिता, विनती करते हैं हमारे देश को इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। हमारे विश्वासियों को और भला और अच्छा आत्मा दीजिए कि पतित जीवन से शैतान हमें प्रभावित ना कर पाए। हम अनुशासित रहते हुए इन दिनों में यीशु मसीह आपके पीछे चलते रहें और आपके दोबारा आगमन की बाट जोते रहें। ये विनती है, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसके नाम से सुन करके आपने उत्तर दिया। इसके लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर
आपके दोबारा बादलों पर अंत तक प्राप्त होती रहे। आमीन।